A very good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, statistic. This is also a last chapter of this session. So what is statistic? Statistic में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टैटिस्टिक में हम डाटा की स्टडी करते हैं. द स्टडी ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. डाटा क्या होते हैं? जो भी हमारे नंबर फैक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाटा. और इसी डाटा की स्टडी, द स्टडी ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. अब जो डाटा होता है हमारा दो फॉर्म में मिलता है. एक डाटा होता है अनग्रुप्ड फॉर्म में और एक मिलता है ग्रुप्ड फॉर्म में. ठीक है, जो भी डाटा हमारा अनग्रुप्ड फॉर्म में मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? रॉ डाटा भी कह सकते हैं. और डाटा जो भी हमारा ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ठीक है, डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. ठीक है, और इसका ओरिजिनल डाटा की बात अगर करें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 11 प्लेयर्स हैं हमारे क्रिकेट टीम में. तो 11 के 11 कुछ ना कुछ रन बनाते हैं. कोई 10 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा, कोई 50 बनाएगा, कोई 0 बनाएगा और कोई सेंचुरी भी मारेगा. तो वो डाटा है हमारे पास, लेकिन हमें ये नहीं पता वो असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या 0 to 50 कितने प्लेयर्स हैं ये हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, वो अनग्रुप्ड डाटा है, रॉ डाटा है, और वो डाटा जो है ओरिजिनल फॉर्म में है अपनी. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्राइमरी डाटा. द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर इट्स ओन पर्पस आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा. जो भी डाटा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, मतलब वो जो डाटा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं होती. ठीक है, वो फर्स्ट टाइम हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है. तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा. जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम कोई सर्वे करते हैं तो सर्वे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फर्स्ट टाइम मिलती है. इट मीन्स वो डाटा कैसा होता है? तो प्राइमरी डाटा होता है. ठीक है, अगर हमें एक एग्जांपल हो सकते हैं, अगर हमें ये पता लगाना है कि 12 से 15 ईयर्स के चिल्ड्रंस में कि फेवरेट क्लोथ कौन सा होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 और 15 ईयर के बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी और ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनको कौन से क्लोथ्स ज़्यादा पसंद होते हैं. तो वो हमारा जो डाटा होगा वो कहीं नेट पे नहीं मिलेगा. ठीक है, तो उस डाटा को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डाटा. सेकेंडरी डाटा, डाटा विच आर कलेक्टेड बाई समवन एल्स यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर. ठीक है, वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया होता है और यूज कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर. ठीक है, ऐसे डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. जैसे कि नेट से जो भी डाटा मिलता है वो सारा कैसा होता है? सेकेंडरी डाटा होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नहीं किया जा रहा होता है, ना वो इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट टाइम मिल रही होती है. ठीक है, इसी तरीके से जो और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हमें न्यूज़पेपर से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कैसी होती है? सेकेंडरी. और बायोग्राफी, जनरल्स, बुक्स से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी डाटा होता है. ठीक है, उसके बाद क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट और ट्रू क्लास लिमिट. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. एक डाटा लेते हैं ग्रुप्ड डाटा. ये हमारा ग्रुप डाटा है क्योंकि इसके देखो ग्रुप्स बने हुए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. ठीक है, अगर 0 to 5 है और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है क्लास, वो जस्ट जहाँ से हमारी लास्ट क्लास की अपर लिमिट थी, वहीं से जो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट सेम है, तो वो डाटा होता है हमारा कंटिन्यूस. ठीक है, उस टाइप का डाटा हमारा कैसा होता है? कंटिन्यूस. और इसको हम एक्सक्लूसिव डाटा भी बोल सकते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सक्लूसिव डाटा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे बात है क्लास. ईच ग्रुप इनटू विच रॉ डाटा. अब 0 से 5 के बीच में कुछ ना कुछ डाटा रहा होगा, रॉ डाटा. ठीक है, उसको हमने कंसीडर किया है एक ग्रुप के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्लास. ठीक है, इसी तरीके से क्लास इंटरवल पे आते हैं. क्लास इंटरवल में क्या होगा? द साइज ऑफ द क्लास इज नोन एज. अब 0 to 5 है, 0 to 10 है, 0 to 15 है, तो ये क्या है? कितना बड़ा है, कितना बड़ा इसका क्लास है. तो इसमें कितने रहते हैं? 0 to 5 में कितना डाटा रहेगा? 5. ठीक है, इसका जो क्लास इंटरवल वो कितने का है? 5 का है. इसी तरीके से 0 to 10 होता तो क्या हो जाता? 10. नेक्स्ट आता है क्लास लिमिट. क्लास लिमिट में क्या होता है? ईच क्लास इज बाउंडेड बाई 2 फिगर. ठीक है, हर क्लास जो है वो 2 फिगर से बाउंडेड है. जैसे कि एक 0 और एक 5. ठीक है, तो जो
ऑन द लेफ्ट साइड में है उसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो राइट साइड में है उसको क्या बोलेंगे अपर लिमिट। जैसे 0 to 5 जो लिया हुआ है इसमें जो 0 है वो क्या है, 0 जो है वो लोअर लिमिट है और जो 5 जो है वो क्या है अपर लिमिट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रू क्लास लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट एंड ट्रू अपर लिमिट। ठीक है, ये जो है इसका वर्क जो है जो ज़्यादा हमारा डिसकंटिन्यूस फॉर्म में जो डाटा होता है उसमें होता है। यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वही ट्रू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास होगी और ट्रू अपर लिमिट ऑफ द क्लास होगी, बिकॉज द डाटा इज इन कंटिन्यूस फॉर्म और इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल लेते हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिसकंटिन्यूस फॉर्म। डिसकंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, जो भी डाटा होता है हमारा वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। और डिसकंटिन्यूस फॉर्म को हम कौन सा बोलते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 10 है तो इसकी अपर लिमिट इस क्लास की और नेक्स्ट वाले क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं होगी। अगर पहले क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है तो वो डाटा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमें लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। जो हमारी अपर लिमिट है, जो हमारी लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, इसमें -0.5 करेंगे और इसमें क्या करेंगे +0.5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10.5 और ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5। इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे -0.5 करेंगे और 20.5 में भी क्या करेंगे -0.5। इसमें भी क्या करेंगे हम -0.5। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में करने के लिए हमें सब में क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म -0.5 और +0.5 करना पड़ेगा। लोअर लिमिट में -0.5 करना है, ठीक है, और अपर लिमिट में +0.5 करना है। तो इस तरीके से कुछ डाटा आ जाएगा 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 25 से 30.5 एंड 30.5 से 40.5। अब जो डाटा है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म से कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो ट्रू लिमिट हो जाएगी, ट्रू लोअर लिमिट, तो जो हमने -0.5 किया तो 0.5 आ जाएगा और इसको किया तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको किया तो हमारा क्या आ जाएगा 10.5। तो इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 और इसमें जब हम ऐड करेंगे -0.5 किया और इसमें क्या करा +0.5 किया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 10.5। तो इस तरीके से हमारी ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट आ गई। ठीक है, और जो हमारा डाटा है वो भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस फॉर्म से या इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव चेंज करते हैं या डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करते हैं। क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड difference between the true upper limit and the true lower limit is called class size। तो ये डेफिनेशन दोनों ही कंटिन्यूस फॉर्म और डिसकंटिन्यूस फॉर्म दोनों के लिए क्या है वैलिड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट की बात करी है। ठीक है, अगर क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में तो अपर लिमिट ही ट्रू अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट ही ट्रू लोअर लिमिट होगी। और लेकिन क्लास अगर हम डिसकंटिन्यूस फॉर्म में करेंगे तो उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और अपर लिमिट में लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक और फॉर्मूला आता है क्लास मार्क। अगर हमें क्लास मार्क निकालना है, ठीक है, क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें रेंज फाइंड करनी है डाटा की, चाहे वो डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में हो, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में हो, ग्रुप फॉर्म में हो, अनग्रुप फॉर्म में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस
मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला, अगर हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करने हैं, हमें रेंज पता है, क्लास साइज पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ क्लास भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ मैक्सिमम वैल्यू इज़ 15 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 1, फाइंड द रेंज एंड नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होता है, रेंज, और नंबर ऑफ क्लास साइज क्या होते हैं, रेंज अपॉन क्लास साइज। थैंक यू।